गुड मॉर्निंग। आप सबका मेरे चैनल पे वापस से स्वागत है। तो ये है गोल्ड का चार्ट। $3240 के आसपास गोल्ड जाके बंद हुआ है। अभी से एक चीज बता दूं मैं, मार्केट कमेंट्री में 5 PM के जो लेवल्स हैं वो 17 मई तक नहीं आएंगे। 17 मई तक वीडियोस भी थोड़ा सा हो सकता है लेट आए, क्योंकि टाइम जोन थोड़ा डिफरेंस है। बाकी कुछ भी रहेगा तो मैं मार्केट कमेंट्री में अपडेट कर ही दूंगा। सिग्नल्स जो हैं वो सारे के सारे नॉर्मली चल ही रहे हैं। वीडियोस थोड़ा लेट आएंगे और 5 PM के मार्केट कमेंट्री के लेवल्स नहीं आएंगे। बाकी नथिंग टू चेंज। आप अगर ट्रेंड लाइन लगाओगे तो आपको पता चलेगा कि गोल्ड का जो ट्रेंड है वो अभी भी पॉजिटिव ही है। ऐसा कुछ नहीं है कि गोल्ड के ट्रेंड में कोई चेंज हुआ हो। गोल्ड के ट्रेंड में कोई चेंज नहीं हुआ है। अगर हम कि डेली चार्ट पे जिस तरीके से है, डेली चार्ट पे बात करें तो क्लियरली दिख रहा है कि गोल्ड का ट्रेंड एक्सट्रीमली एक्सट्रीमली पॉजिटिव है। थोड़े से हिकअप्स आप जरूर देख पाओगे कि थोड़े से हिकअप्स गोल्ड को जरूर आए थे $3500 से, लेकिन अभी भी जो है गोल्ड का ट्रेंड पॉजिटिव ही है। पॉजिटिव जो है, मेन रीजन तो पॉजिटिव होने का ये है कि गोल्ड में जिस तरीके से एक अनसर्टेनिटी आ रही है, अनसर्टेनिटी रिगार्डिंग टैरिफ को, हमने पहले भी बात करी थी इसके रिगार्डिंग के यूएस इस काइंड ऑफ डेस्परेट नाउ के डील होने वाली है, डील होने वाली है। इनफैक्ट काफी कंट्रीज के बारे में जब यूएस बोल चुका है कि हाँ डील होने वाली है, डील होने वाली है, बट किसी भी जगह से कोई कॉन्फर्मेशन नहीं आया है। जैसे कि गोल्ड, जैसे कि जापान की ही बात कर ले हम। जापान के बारे में भी यूएस ने बोला था कि बस डील होने ही वाली है। उसके बाद जापान के मिनिस्टर ने बताया था कि हम जो है यूएस को साथ बात तभी करेंगे जब जो है वो टैरिफ सारे हटाएगा। हाँ, वी विल नॉट बी बुलिड नाउ। सोचो, जापान तक भी ये कहने लगा है कि वी विल नॉट बी बुलिड नाउ। थोड़ा सा ख्याल रखिएगा। मार्केट में डेटा से ज्यादा न्यूज़ पे रिएक्शन आ रहे हैं। सारे के सारे आपको ये जो बड़े कैंडल्स दिखाई दे रहे हैं, सारे के सारे न्यूज़ बेस्ड वाले कैंडल्स हैं, ना कि डेटा बेस्ड वाले। कोई भी न्यूज़ आएगी तो मार्केट ऊपर नीचे कर ही देगा। स्लॉट्स की बात कर लेते हैं। काफी सब्सक्राइबर स्लॉट्स की बात कर रहे थे, तो इंडियन सब्सक्राइबर के लिए स्लॉट मई के अंत में मैं जो है ओपन कर दूंगा। आप जो है सब्सक्राइब कर पाएंगे। बाकी सारे स्लॉट्स ओपन है। पेड सर्विसेज की जानकारी और मार्केट कमेंट्री की जानकारी के लिए डिस्क्रिप्शन में आप लिंक चेक कर सकते हैं। मेरी टीम का व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में है। कुछ भी रहेगा तो आई विल बी अपडेटिंग इन मार्केट कमेंट्री, और ब्रेकिंग न्यूज और डेटा का अपडेट तो सोशल मीडिया पे आ ही जाता है। अगले हफ्ते फेडरल रिजर्व की जो है मीटिंग भी है, जैसे कि हमने डिस्कस किया था। फेडरल रिजर्व की मीटिंग इज एन इम्पॉर्टेंट मीटिंग। इम्पॉर्टेंट मीटिंग किस लिए है? बिकॉज फेडरल रिजर्व के पास, अगर मतलब मैं प्रेसिडेंट ट्रम्प होता तो ऑफ कोर्स मैं ये वाला जो मीटिंग है उसको दबाव बनाने के लिए यूज करता। बिकॉज जीडीपी लो होके आई है, महंगाई कम होके आई है, अनएम्प्लॉयमेंट रेट इतना गिरा नहीं है, तो गुड रीजन है फेडरल रिजर्व को रेट कट करने के लिए। बट मार्केट इज नॉट एक्सपेक्टिंग एनी रेट कट। वेडनेसडे को है फेडरल रिजर्व की मॉनेटरी पॉलिसी, और थर्सडे को ही है बैंक ऑफ इंग्लैंड की मॉनेटरी पॉलिसी, और थर्सडे को ही अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स भी है, और फ्राइडे को बैंक ऑफ इंग्लैंड की गवर्नर की स्पीच भी है। तो ध्यान रखिएगा, कुछ भी सिग्निफिकेंट रहेगा मैं अपडेट करता ही रहूंगा। फिलहाल मैं आपको रेजिस्टेंस और सपोर्ट बता देता हूँ गोल्ड के अंदर क्या क्या है। गोल्ड का रेजिस्टेंस जो है $3500 के आसपास का ही है। गोल्ड के रेजिस्टेंस में कोई भी चेंज नहीं हुआ है। अनफॉर्चुनेटली मैं इस पे अभी लिख नहीं पा रहा हूँ, बट यू कैन नोट इट डाउन कि गोल्ड का रेजिस्टेंस जो है $3500 के आसपास का है। गोल्ड का रेजिस्टेंस अगर ब्रेक होता है और उसके ऊपर क्लोज हो जाता है, देन वी वुड हैव सम इश्यूज, एंड देन वी माइट बी हैविंग सम प्रॉब्लम, और 3500 के ऊपर तकरीबन $4000 तक भी जा सकता है। यस, ये डराने के लिए नहीं कह रहा हूँ, इट इज अ पॉसिबिलिटी कि $4000 गोल्ड प्राइसेस चले जाएं। सपोर्ट है गोल्ड का $3000 का,
जी हाँ जी, बहुत नीचे सपोर्ट है। अनफॉर्चुनेटली दैट इज द ओनली सपोर्ट वी हैव। इसके नीचे अगर क्लोजिंग होती है, वैसे एक आप ही देख सकते हो, ये डोजी बना हुआ है $3000 के आसपास। यहाँ पे आपको नीचे एक ट्रेंड लाइन की शुरुआत में दिखेगा, ये नीचे वाली। इसके नीचे बंद होना चाहिए टेक्निकली तो 2980 के नीचे। टेक्निकली 3000 से लेके 2980 के आसपास का सपोर्ट है। दैट इज एन एक्सट्रीमली एक्सट्रीमली सपोर्ट, इंपॉर्टेंट सपोर्ट। 2980 के नीचे अगर क्लोजिंग होती है, देन फिर वापस से मैं बायर्स को डराना नहीं चाहूंगा, फिर वी माइट बी हेडिंग टुवर्ड्स 2800 और 2600। ध्यान दीजिएगा, कुछ भी सिग्निफिकेंट रहेगा तो आपको मार्केट कमेंट्री में पता चल ही जाएगा। चलिए सिल्वर की तरफ चलते हैं। यह है सिल्वर का चार्ट। 3199 या फिर $32 के आसपास जो है क्लोजिंग हुई है। इंपॉर्टेंट क्लोजिंग थी, क्योंकि $32 के मोरलेस नीचे ही हुई है। थोड़ा सा ये जो जिस तरीके से लो बना है $32 के नीचे का थर्सडे को, ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर रहेगा। इसके नीचे अगर क्लोजिंग हो जाती है, देन वी माइट बी हैविंग इश्यूज। तो 3150 के आसपास का ये सपोर्ट है, बट ड्यू टू द फैक्टर के इतने ज्यादा मार्केट के अंदर जो है इवेंट चल रहे हैं और न्यूज आ रही है, तो 3150 के नीचे का ही सपोर्ट है। यू कैन से दैट के 3130 या 3120 के आसपास का आप सपोर्ट मान के चलो। 3120 के नीचे क्लोजिंग होती है, यानी कि इफ मार्केट क्लोज बिलो $31.20, देन सिल्वर माइट ट्रिगर फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। 3120 के नीचे $30 तक सिल्वर जा सकती है। रेजिस्टेंस तकरीबन 3380 का है। $33.80 वुड एक्ट एज ए रेजिस्टेंस नाउ। इसके ऊपर $35 तक सिल्वर जा सकती है। कुछ भी सिग्निफिकेंट रहेगा, यू विल बी गेटिंग अपडेट इन मार्केट कमेंट्री और माई सोशल मीडिया। ये है हमारा क्रूड ऑयल। 5835 के आसपास जो है क्लोजिंग हुई है। क्रूड ऑयल तो पूरा रिसेशन फैक्टर ऐसा लग रहा है कि कर रहा है। जिस तरीके से क्रैश हुआ है, आप देख सकते हो द वे इट क्रैश, इट इज सिग्नलिंग कि इट इज थिंकिंग कि हाँ बिल्कुल रिसेशन आने ही वाला है। ये था 15 जनवरी को $80 के आसपास था क्रूड ऑयल। 30% क्रैश हो चुका है वहां से। $58 के आसपास क्रूड ऑयल आपको कारोबार करता हुआ दिखाई दे रहा है। तो इसका रेजिस्टेंस तो ज्यादा दूर नहीं है। इसका रेजिस्टेंस है $68 के आसपास। $68 अगर ब्रीच करके क्लोजिंग देता है, देन वी वुड हैव सम स्टीम अप टू 72 एंड $78, यानी कि $68 के ऊपर क्लोजिंग आ जाती है, तो फिर 72 और $80 की तरफ जा सकता है। सपोर्ट है इसका $55 का। $55 के नीचे $50 तक देखने को मिल सकता है। पेड सर्विसेज की जानकारी डिस्क्रिप्शन में है। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।